हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स अबाउट। सो आज की इस वीडियो में जो है हम इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट फ्लाइट जो है उसका पोएट्री सेक्शन देखेंगे। फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो का मैंने वीडियो बना दिया है बहुत पहले ही, और इस वीडियो में हम जो सेकंड उसका पोएम है फायर एंड आइस उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं और कौन इसका पोएट कौन है वो देख लेते हैं। तो जो ये पोएम है हमारा फायर एंड आइस, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो है लिखा गया। जो डस्ट ऑफ स्नो था हमारा पहला पोएम, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और फायर एंड आइस भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें जो है इस पोएम में बेसिकली जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये बताना चाहते हैं कि कैसे जो है वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होगा, कैसे जो है इस पूरे विश्व का जो है विनाश हो जाएगा। तो ये इसमें जो है वो दो लक्षण बताते हैं पर्सन के, मतलब दो ऐसी चीज़ों को बताते हैं कि इन्हीं दोनों से हो ना हो, इन्हीं दोनों में से किसी एक से जो है वो वर्ल्ड का जो है डिस्ट्रक्शन होगा। तो वो दो चीज़ें बोलते हैं, एक बोलते हैं फायर और एक बोलते हैं आइस। फायर अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट करता है, और आइस जो है वो अलग अलग ह्यूमन नेचर को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों ये जो फायर एंड आइस है वो कैसे मॉरली, मेंटली और फिजिकली किसी पर्सन को जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके बारे में जो है फायर एंड आइस पोएम के माध्यम से जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से जो है जो पोएट हैं वो रीडर्स को जो है इस जो अलग अलग ह्यूमन नेचर्स हैं उसके डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स, उसके विनाशकारी परिणामों के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे कि हमारा ग्रीड हो गया, लस्ट हो गया, कन्फ्लिक्ट, ये हैटर्ड, ये सारे जो ह्यूमन नेचर है इन सब का क्या जो है डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट हो सकता है, वो इस पोएम के माध्यम से पोएट जो है बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्टैंजा फर्स्ट देखते हैं। तो स्टैंजा फर्स्ट क्या लिखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेयर फायर। तो इसमें क्या पोएट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो विश्व है, जो वर्ल्ड है हमारा, वो आग से खत्म होगा, यानी जल कर भस्म हो जाएगा। जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, आइस से खत्म होगा। आइस यहाँ पे कोल्डनेस यानी पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब बाढ़ आएगा, सुनामी आएगा, और इस तरह से जीवन की जो है समाप्ति हो जाएगी। फिर पोएट क्या बोलते हैं कि जैसा कि उन्हें क्या लगता है, तो अगर पोएट को चूज़ करने के लिए बोला जाए फायर और आइस को के साथ बिलोंग करने वाले लोगों में से, तो वो फायर वाले को ज़्यादा बिलोंग करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि फायर से जो है वर्ल्ड का जो है डिस्ट्रक्शन होगा। अब इस पोएट में जो ये फायर एंड आइस है, इससे अलग अलग ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वो कौन कौन से ह्यूमन नेचर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये वर्ड मीनिंग देख लेते हैं कि डिजायर मतलब क्या होता है। डिजायर मतलब होता है हमारा विश, यानी चाह, इच्छा। होल्ड मतलब होता है किस चीज़ को जो है फेवर करना, किसकी साइड लेना। और फेवर मतलब होता है इंक्लिन टुवर्ड्स, मतलब वही किसी की साइड लेना। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इसको मैं इंग्लिश में ही बोल दे रही हूँ क्योंकि ये हमें इंग्लिश में ही लिखना है। तो इसको मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, अगर आप सुनेंगे भी तो जो है आपको समझ में आ जाएगा। द पोएट कंसीडर्स द एज ओल्ड क्वेश्चन ऑफ वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। जो पोएट हैं वो एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन सबके सामने उभारते हैं इस पोएम के माध्यम से कि विश्व का जो विनाश है वो कैसे होगा, क्या वो फायर से होगा या क्या वो आइस से होगा। ही एनालाइजिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड का विनाश कैसे होगा, विश्व का जो है विनाश कैसे होगा, इसका विश्लेषण करते हैं। द पोएट प्रोवाइड्स एंड डील्स विद टू पॉसिबल काजेस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो दो ऐसे जो है पॉसिबल, जो संभवतः जो दो कारण हो सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। बोथ द टू रीजन्स कंट्रास्ट ईच अदर एंड आर इक्वली अपोजिट टू ईच अदर। जो दोनों रीजन्स है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, और एक दूसरे का जो है एक दूसरे की विरोधी यानी अपोजिट हम कह सकते हैं, एंटोनियम है। ऑन वन साइड ऑफ द डिबेट आर दोज पीपल हु आर इन फेयर ऑफ फायर। पोएम में उनके माध्यम से जो है दो जो वर्ड्स देते हैं फायर एंड आइस। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फायर के फेवर में हैं, और वो लोग क्या बिलीव करते हैं कि हीट, पैशन, ये सब की वजह से जो है ह्यूमैनिटी जो है एक दिन खत्म हो जाएगी वर्ल्ड से। जबकि दूसरे साइड जो है वो ऐसे लोग हैं जो कि आइस को फेवर करते हैं, और वो बोलते हैं कि आइस जैसे कि फ्रीज कर देता है, मतलब ऐसे कुछ ह्यूमन नेचर हैं जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड का जो है विनाश हो जाएगा। मतलब दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि आइदर डीप हीट, या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से, और या फिर तो जो है नेचुरल कैलेमिटीज यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस, इन सब से जो है वर्ल्ड का डिस्ट्रॉयमेंट हो सकता है, अर्थक्वेक वगैरह से, भूकंप वगैरह से। विच विल वन डे इन द वर्ल्ड और द मीटिंग ऑफ आइस फ्रॉम द स्नोई माउंटेन्स। यानी जो प्राकृतिक आपदाएं या तो वो एक दिन वर्ल्ड का विनाश कर देंगी, या आइस जो हमारा पहाड़ों पे जो बर्फ जमे होते हैं वो पिघलने लगेंगे स्नोई माउंटेन से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हीटिंग बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से जो है वर्ल्ड का डिस्ट्रॉयमेंट हो जाएगा, और एक दिन इसी तरह से जो वर्ल्ड है वो पूरा पानी हो जाएगा। और एक जो आइस फेयर करते हैं वो ये बोलते हैं कि जो स्नोई माउंटेन्स है वो पिघलने लगेंगे और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और पूरा जो है वर्ल्ड जो है वो पानी से भर जाएगा और लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगा आज से।
तो फ्रॉस्ट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो ये पावरफुल स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं ग्रीड और जेलसी के पर। ये फायर को, जो फायर है हमारा वो ग्रीड और जेलसी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो पोएट है वो बोलते हैं कि इन सभी में से जो जो केवल एक हैटर जो है वो भी जो है ये एक ह्यूमन का ट्रेट है, उसका लक्षण है, और ये इसकी वजह से भी जो है वर्ल्ड का डिस्ट्रॉयमेंट हो सकता है। टू फ्रॉस्ट डिजायर रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड फेसेस। और यही जो है फ्रॉस्ट उनके अनुसार जो है यही जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आज वर्ल्ड है वो फेस कर रहा है। डिजायर इज ए काइंड ऑफ इंटेंस लव और वर्ड दैट फोकसेस पीपल ऑन गेटिंग एंड पोजेसिंग एंड एक्वायरिंग। डिजायर एक इस टाइप का जो इंटेंस लव है जो कि लोगों को जो है लोगों को उसको पाने की, उसको एक्वायर करने के लिए जो है फोकस करता है लोगों को जो। और इस टाइप का जो डिजायर होता है वो लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उनका डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उनका विनाश कर सकता है। ये स्टैंजा फर्स्ट में बोलते हैं कि मतलब बेसिकली यही बस बोलते हैं कि दो टाइप्स के लोग हैं जो कि फायर और आइस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फिर स्टैंजा सेकंड हमारा, इसको हम देखते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से वॉट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। फिर स्टैंजा सेकंड में क्या बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, अगर उनको मतलब अगर वो दो बार सोचे, मतलब थोड़ा सोचे और थोड़ा सोचने के बाद समझने के बाद अगर उनको चूज करना हो तो वो सोचते हैं कि हेट काफ़ी है, नफरत काफ़ी है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। वो फिर वो सोचते हैं कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। वो बोलते हैं कि अगर वर्ल्ड का जो विनाश है उसके लिए आइस भी सफिशियंट है, आइस भी जो है वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी हेटर्ड भी जो है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये बोलते हैं। अब इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पेरिस मतलब होता है हमारा डाई और सफिस मतलब होता है बी सफिशियंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तो एक्सप्लेनेशन, द पॉइंट इज़ वेरी मच श्योर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमनिटी। तो जो पॉइंट है वो बहुत श्योर है, बहुत ही मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा विश्वास है कि ह्यूमनिटी का जो एक दिन डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ही फर्स्ट टास्क द डिस्ट्रक्शन काज बाय फायर। वो सबसे पहले फायर के द्वारा डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं जिसमें वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद से वो आइस के कारण के बारे में बात करते हैं कि जो आइस की वजह से जो ह्यूमन का डिस्ट्रक्शन होगा उसका रिजल्ट क्या होगा। मतलब जो हैटर्ड है इससे वो आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रॉस्ट गोज ऑन टू डिस्कस इन ए मोर अंडरस्टेटेड मैटर। वो फिर से जो है चर्चा करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं और भी ज़्यादा जो है सोच समझ के साथ। तो वो सोचते हैं कि जो हेट का जो पावर है यानी जो नफरत है ये जो है जिसे आइस के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। ऐसे एमसीक्यू आ सकता है कि पोएम में आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आइस जो है वो हेटनेस को, हैटर्ड को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो बोलते हैं कि ये भी काफ़ी है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। हेट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर। मतलब जितना कि किसी चीज़ की इच्छा जितनी जो है पावरफुल होती है तो उतनी ही पावरफुल जो है किसके प्रति हेटनेस होती है। वाइल डिजायर कंज्यूम्स क्विकली हेट इज जस्ट एज ग्रेट एंड पावरफुल। जैसे कि जो है डिजायर जैसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है वैसे ही हेट भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ता जाता है। इनफैक्ट बाई एंडिंग द पोएम विद कंसेप्ट ऑफ हेट। और ये हेट के बारे में बताते हुए, नफरत के बारे में बताते हुए जो पोएट है वो आगे बोलते हैं और वो फ्रॉड जो है वो रीडर्स को डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं कि ये भी जो है ये जो हेट जो मनुष्यों की तरफ प्रोड्यूस किया जा रहा है इससे भी जो है वर्ल्ड का डेविस्टेशन हो सकता है, वर्ल्ड का विनाश हो सकता है। हेट कैन अकर एंड फिंगर इन पीपल्स माइंड एंड हार्ट्स फॉर ईयर्स। जो हेट है वो लोगों के मनों और विचारों में, जो उनके मनो मस्तिष्क में सालों वर्षों तक रह जाता है, समटाइम्स इवन लाइफ टाइम्स, और कभी कभी तो ये जीवन भर तक रह जाता है। हेट कंज्यूम्स द हेटर परहैप्स इवन मोर देन द पर्सन और ग्रुप हेटेड। जो हेट कंज्यूम्स द हेटर परहैप्स इवन मोर देन द पर्सन और ग्रुप हेटेड। मतलब कोई इंसान अगर किसी को हेट करता है तो उसका जितना विनाश नहीं होगा, वो जो हेट कर रहा है उसका उतना जो है उसको उतना लॉस होता है, उससे ज़्यादा। इट कैन रिमेन लाइफ्स। ये कई जीवनों को भी बर्बाद कर सकता है। हेट बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और सीनफुल होता है, यानी बहुत ही विनाशकारी और पाप में हम कह सकते हैं कि होता है। हेट इज प्रेजेंटेड एज हैविंग द एबिलिटी टू लीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। पोएट बताते हैं कि हेट में इतनी शक्ति है, नफरत में इतनी शक्ति है कि इतना इसमें एबिलिटी है, इतनी इसमें क्षमता है कि वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इफ इट वर टू हैपन फॉर ए सेकेंड टाइम। कुछ सेकंड में भी जो है ये पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगेंस्ट प्रोवाइडिंग ए पावरफुल वार्निंग अगेंस्ट दिस ह्यूमन फैलेसी। तो फिर इन्हीं सब ह्यूमन नेचर्स के प्रति जो है वो पोएट जो है वो लोगों को जागरूक करते हैं और इसमें यही बताते हैं कि फायर और आइस दोनों में से जो है क्या जो है वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो जो पोएट है वो फायर को जो है बोलते हैं कि आइस जैसे फायर डिस्ट्रॉय कर सकता है वैसे आइस भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे हमसे क्या सकता है कि फायर का रिप्रेजेंट कर रहा है, आइस का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फायर जो है हमारा वो जो है ग्रीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि डिजायर को रिप्रेजेंट कर रहा है फायर हमारा, और जो आइस है हमारा वो हेटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप ये जो पोएम है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वाचिंग माय चैनल बीट्स ऑफ बोथ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट पोएम। थैंक यू।